से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। क्यों अब चुप क्यों हो गई? अब तुम्हारी बोली नहीं निकल रही है। देखो तुम मुझे मजबूर कर रही हो तुम पर शक करने के लिए। शक, और वो भी मुझ पर, लेकिन किस लिए? वो क्या है ना, आजकल हमारे एनिमीज को ज्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी हमारी कोई एनिमी की जासूस हो? क्या बोला तुमने? मैं और तुम्हारी एनिमी की जासूस? तुम्हें क्या मैं शक्ल से इतनी डेंजर लड़की लगती हूँ जैसे खतरनाक काम करूंगी? तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। वैसे एक मिनट, मुझे तुम्हारी कही हुई बात अच्छे से समझ में नहीं आई। I mean, तुम तो कहते हो तुम तो एक बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन के क्या इतने दुश्मन होते हैं? दुश्मन तो माफियाज के होते हैं, बिजनेसमैन के थोड़ी ना होते हैं। होते हैं, बिजनेसमैन के भी बहुत सारे एनिमीज होते हैं। खैर ये बात तुम नहीं समझोगी। वैसे तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता था। तुम भाभी को लेकर गई थी और खुद भी चली गई थी। तुम दोनों की जान को खतरा था, और मैंने तुम्हें मना किया था कि बाहर नहीं जाना है। मेरी बात को टालते हुए तुम बाहर गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम दोनों के पीछे अपने आदमियों को लगा दिया तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। ओके फाइन, चलो मुझसे गलती हो गई। अब हो गई तो हो गई, क्या करूं? अब मुझे जाने दो। देखो जितने क्वेश्चन करने थे तुमने कर लिए, अब मुझे कोई आंसर नहीं देना। बाय। मैं रुको, इतनी आसानी से तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने बोला रुको। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? चाहते क्या हो तुम? मैंने बोला ना कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। बात खत्म। क्या बोला तुमने? बात खत्म। तुम्हें लगता है ये बात इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? कभी नहीं। आज जो तुमने किया है ना, उसका बहुत बुरा नतीजा निकल सकता था। वो तो खैर मनाओ कि जंकुक को ये बात अभी पता नहीं है, सिर्फ मुझे पता है, वरना जंकुक तो तुम्हें और भी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट देता। इसलिए वो पनिशमेंट दे, इससे अच्छा है कि मैं ही तुम्हें पनिश कर देता हूँ, ताकि तुम दोबारा ऐसी कभी गलती ही न करो। ठीक है, गलती हो गई मुझसे। अगर तुम्हें कोई पनिशमेंट देनी है तो दे दो मुझे, और जाने दो मुझे। ओह, लगता है कि तुम मेरी पनिशमेंट लेने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें अभी पनिश करूंगा। तुम करना क्या चाहते हो? ये कैसे सा क्लिप बना रहे हो? मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इससे पहले कि जिमिन भागती, उससे पहले ही शुगा उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल में पिन कर देते हैं, और फिर जब हमारे बीच पहले से बहुत कुछ हो चुका है, तो फिर ये तो बस नॉर्मल सी किस है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले भी जो हुआ मेरे साथ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरा फायदा उठाया, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने एक गरीब लड़की का फायदा उठाया है। मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तुम्हारे हर काम करती हूँ, तो क्या तुम ये भी करोगे मेरे साथ? मैं कोई टॉय नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ खेलोगे। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे यही काम करने को बोला था ना, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तब तुमने झूठ मूठ का बोला था कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे। असल बात तो ये है कि तुम अब भी मुझसे वही चाहते हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो फिर ठीक है, जो चाहता हूँ वो मुझे दे दो ना। इसके बाद आगे कभी मैं तुम्हें इस तरह का परेशान कभी नहीं करूँगा। आई स्वेयर। जो तुम्हें चाहिए था वो तो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो क्या है ना, उस टाइम तुम ना ड्रंक थी और मैंने भी अपना होश खो दिया था। इस वजह से मुझे उस रात की बात कुछ ठीक से याद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस बार होशो हवास में सब कुछ करें। उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। एक नंबर की परवट इंसान हो तुम। मुझसे दूर रहना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। परवट कहीं का मुझे कॉल गर्ल समझ रखा है, जो मेरे साथ कुछ भी करना चाहता है। मैं इस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। अब तो
तुमने अपने लिए दुश्मनी और भी ज्यादा बड़ी कर ली है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली इतनी आसानी से, जब तक कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देती। अब बस तुम देखते जाओ मिनियोंगी, क्योंकि तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। कल से तुम्हें बैड न्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जिंदगी भर तुम्हें बैड न्यूज मिलेगा और एक दिन तुम जेल के अंदर, साथ में तुम्हारा भाई भी। ये आपने क्या कर दिया? आपने तो मेरी सारी कैंडी खा ली। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। सीरियसली तुम मुझसे बात नहीं करोगी? लेकिन अगर कल मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी कैंडी लेकर आऊँ तब? क्या आप सच बोल रहे हो? आप मेरे लिए कल बहुत सारी कैंडी लेकर आओगे? ऑफ कोर्स, बस तुम मेरी सारी बातें मानती चली जाओ। उसके बाद तुम जो कहोगे ना वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। पर मैं तो गुड गर्ल हूँ ना, सबकी बातें मानती हूँ और आपकी भी तो मानती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मानती हो लेकिन बाकी सबकी बातें, मेरी बात तो एक भी नहीं सुनती हो। कब से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कल रात हमने जो किया था हम दोबारा करें, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। और इसमें तो बहुत दर्द होता है। कल रात को भी मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ था, पर आपने मेरी बात सुनी नहीं, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। इसमें बहुत पेन होता है। आप मुझे कोई दूसरा सा काम बोल दीजिए ना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी जैसे जिमिन भी करती है, पर ये नहीं कर पाऊंगी। देखो उसकी बात अलग है, वो काम करने के लिए ही यहाँ पर आई है, लेकिन तुम यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई हो। तुम मुझे खुश रखने के लिए आई हो और मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम ये सब काम नहीं कर सकती। एंड बाय द वे, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती हो तो तुम सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाने वाला। नहीं, मुझे कैंडी नहीं खानी है, मैं वो नहीं करूँगी, उसमें बहुत दर्द होता है। भले ही आप मुझे कैंडी ना दो। कुछ ज्यादा ही होशियार होते चले जा रही हो ना, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई भी होशियारी नहीं चलने वाली। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें ये काम करना ही होगा, बिकॉज आई एम योर हस्बैंड और तुम मेरी वाइफ हो। उसके बाद जंगकुक ताई की एक भी बात नहीं सुनता है और उसके साथ जो करना होता है वो करने लगता है। प्लीज ऐसा मत करना, मुझे इसमें बहुत दर्द होता है। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, पर प्लीज ऐसा मत करना। छोड़ दो मुझे, प्लीज। Oh, I saw her and she hit me like, I be like, why you so fine? Got to make you mine. हाँ, अब ये कौन है? इतनी सुबह सुबह कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है? तुम यहीं पर रहो, मैं देखता हूँ कि कौन है। शुगर, तू इतनी सुबह सुबह तू नॉक कर रहा था? ऐसा भी कौन सा काम है जो तुझे इतनी सुबह मुझे डिस्टर्ब करना पड़ा? आई एम सो सॉरी भाई आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा, वरना देर हो जाती। अगर बात इतनी इम्पोर्टेंट है तो जल्दी बोलना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? एक्चुअली भाई बात वो है कि आपने जितनी भी गन्स मंगवाई थी ना, ऑर्डर दे दिए थे और पैसे भी दे दिए थे, वो सारा का सारा वेस्ट हो चुका है। बिकॉज जब वो यहाँ तक आ रही थी तो रास्ते में उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। What? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? भला पुलिस को इस बारे में कैसे पता? वही तो प्रॉब्लम है ना भाई, वही तो मुझे नहीं पता कि किसने ये काम किया है, किसने पुलिस को हमारी इंफॉर्मेशन दी है, वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए आया था। ये बात छोटी नहीं है शुगा, ये बात बहुत बड़ी है। कोई इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैसे पता करके पुलिस को दे सकता है? यहाँ पर कोई जरूर जासूस है जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पुलिस को दे रहा है। इतनी हिम्मत हो गई उसकी, कितना बड़ा काम कर दिया उसने, इतना लॉस करा दिया। हमें उस इंसान को किसी न किसी तरीके से ढूंढना ही पड़ेगा, और एक बार हमारे हाथ लग गया ना तो फिर वो गया जान से। शुगा, मुझे तेरी केयरटेकर पर शक है। देख, उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा काम कर सके, बिकॉज वही एक नई लड़की है यहाँ पर। बाकी सारे वर्कर्स तो हमारे लिए बहुत पुराने और बहुत ही ज्यादा वफादार है, वो लोग नहीं कर सकते। और इसलिए मेरा पूरा शक तेरी केयरटेकर पर जा रहा है। वो तुझे कब मिली और तू कब ऐसे लेकर आया, मुझे पता ही नहीं चला। जंगकुक, उस पर शक करना ना बेकार है। उसे तो ये तक नहीं पता है कि हम दोनों माफिया भी हैं। वो तो बस हमें एक बड़ा बिजनेसमैन जानती है, इसीलिए यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, और उसे सच में काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे काम दिया था। उस
पर शक करना बेकार है, वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, हमारे घर में ही कोई जासूस है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, इसलिए मैं पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रहा हूँ ताकि कि हमें पता चले कि हमारी पीठ पीछे कान कौन कर रहा है। ओह, तो अब इस घर में सीसीटीवी कैमरा से लगेंगे। अब मुझे इनसे भी बचना पड़ेगा। एक और मुसीबत, मुझे तो पहले ही से पता था कि इसके भाई को मुझ पर शक है और इनका शक आज यकीन में बदल जाता अगर कल रात मैंने बिल्ली को ये विश्वास नहीं दिलाया होता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। डोंट वरी जंको, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लग जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। जितनी जल्दी हो सके ना शुगा, उतनी जल्दी ये सारे काम कराओ और मैं उस जासूस को ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना बड़ा नुकसान कर दिया उसने हमारा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जंको शांत हो जा, हम उसका पता लगा लेंगे। वैसे भी ऐसे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तूने सही कहा, लेकिन फिर भी मुझे उस इंसान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो जा, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तो जल्दी से रेडी होके आ जा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। उसके बाद शुगा वहाँ से चला आता है और जंकुक वापस से रूम में आता है। आप मेरे स्कूल में एडमिशन कब करवाओगे? क्या आज करवाओगे? आज जाना है हमें? चुप, बिल्कुल चुप। बहुत वक्त कल से तुमने यही रट लगा रखी है, स्कूल जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर पर रहो तुम। पर मॉम डैड ने तो कहा था ना कि आप मेरा एडमिशन करवाओगे, और आपने भी मॉम डैड से कहा था, तो फिर आप मेरा एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे हो? झूठ बोला था मैंने मॉम डैड से। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती है क्या? कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? आगे से अगर तुमने बार-बार स्कूल का नाम लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ कहिए, हर बात की एकदम से रट लगा लेती है। इतना बोलकर जंकुक फ्रेश होने के लिए चला आता है। पर मैंने क्या बोला? मैंने तो बस इतना ही बोला ना कि मुझे स्कूल जाना है। इतना जोर से डांटने की क्या जरूरत थी? ये तो सच में बहुत बुरे है। मुझे मॉम के पास जाना था, ये मुझे मॉम के पास जाने भी नहीं दे रहे। मॉम ने मुझे कभी नहीं डांटा, चाहे मैं कितनी शरारतें करती थी, लेकिन इन्होंने तो मुझे बिना वजह इतनी जोर से डांट दिया। जाओ, मैं फ्रेश हो चुका हूँ, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। एक मिनट, तुम रो रही थी क्या? मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। नहीं, मैं रो नहीं रही थी, वो तो आंखों में कुछ चला गया था, तो बस इसीलिए आंसू आ रहा था। मैं रो नहीं रही थी। गुड गर्ल, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अकेली बैठी हो क्या? आज तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? रोज तो आ जाती थी, फिर आज क्या हुआ? वो दी, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं आ नहीं पाई। क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? और ये बात तो मुझे अब बता रही हो बेबी? ये बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, तो अब तक मैं तुम्हें मेडिसिन भी दे चुकी होती। आई एम सॉरी दी, मैंने आपको नहीं बताया। मुझे लगा था ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मगर ठीक ही नहीं हो रहा है। ओह गॉड ताई, तुम भी ना। खैर चलो, मैं तुम्हें मेडिसिन खिला देती हूँ, उससे तुम्हें आराम हो जाएगा। इतना बोलकर जेमिन ताई को ब्रेकफास्ट कराती है, उसके बाद वो उसे मेडिसिन भी खिलाती है। ताई, तुम्हारा पैर इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ? या फिर तुम्हारे पैरों में कहीं चोट लगी है? बताओ ताई, क्या हुआ? फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा। बोलो ताई, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगी तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। वो दी, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ताई मुझसे कुछ तो छिपा रही है, लेकिन क्या छिपा रही है वो बात मुझे पता करनी है। क्योंकि ताई जैसी मासूम लड़की किसी से कुछ भी नहीं छिपा सकती है, तो फिर ऐसी भी कौन सी बात है जो उसे मुझसे छिपाना पड़ रहा है? मुझे पता करना पड़ेगा। छोड़ दो, कम से कम इसे तो छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये लोग माना कि ताई की शादी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो अभी छोटी है, कम से कम थोड़ा सब्र तो कर सकता था ना। ताई, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? दी, बहुत दर्द कर रहा है, मुझे मॉम के पास जाना है। क्या आप मुझे मॉम के पास छोड़ सकती हो? मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे मॉम के पास जाना है, प्लीज छोड़ दो। क्योंकि अगर वो आ गए तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। अभी वो नहीं है, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। ताई बेबी प्लीज डोंट क्राई, देखो तुम मत रो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और ये पेन अभी चला जाएगा। मैंने तुम्हें मेडिसिन दी है ना, तुम रेस्ट करो, बस ठीक हो जाएगा। लेकिन दी, मुझे घर जाना है, मुझे मॉम की याद आ रही है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ताई बेबी देखो, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ भी दूंगी ना, तो ये लोग तुम्हें वापस ले आएंगे। ये इनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। पर दी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, प्लीज। आप तो मेरी दी
जाओ ना, आप मेरी बात कभी नहीं टालोगी, आप मेरी विश को पूरी करोगी, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। क्राई प्लीज डोंट क्राई। ओके फाइन, अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास जाना है ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास छोड़ दूंगी। ओके? क्या आप सच बोल रहे हो? आप सच में मुझे मेरे मॉम के पास छोड़ दोगी? हाँ सच में बेबी, मैं सच में तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊंगी। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके ओके दी, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ये मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ। अरे वाह, मॉम का नाम सुनते ही तुम्हारा दर्द तो छू हो गया। अभी तो तुम्हें दर्द हो रहा था। नो दी, दर्द तो अभी भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। आपने मेडिसिन दी थी ना, उससे ठीक होने लगा है और थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद हम मॉम के पास चलेंगे। ओके, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। मुझे पता है अगर ये बात उन लोगों को पता चली तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। हो सकता है कि वो मुझे मार ही डाले, लेकिन मैं तुम्हारे फेस पर खुशी लाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।